उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आज भिड़ुकी गांव के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में रेड क्रॉस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विकलांगों को किट वितरित की। इस अवसर पर भिड़ुकी गांव की सरपंच शशि वाला ने जिला उपायुक्त का गांव में पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि आज भिड़ुकी गांव में जो शिविर लगा करके बुजुर्गों व गरीब नागरिकों को ट्राइसिकल, बैसाखी, सुनने की मशीन, बैग आदि रेड क्रॉस के द्वारा प्रदान की गई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मानित करने पर जिला उपायुक्त का धन्यवाद किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं के नागरिकों के द्वारा सहयोग प्रदान करके विद्यार्थियों व विकलांगों को किट उपलब्ध कराई जाती है, वे एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ही समाज में सामाजिक कार्य किए जाते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ही अपने लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन के साथ कार्य कर सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि आज जो वे इस पद पर बैठे हैं, वे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ करके उन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ ही सामाजिक कार्यों के बारे में भी अपनी रुचि रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा विद्यालय में बताई गई कमियों को प्रशासन के द्वारा जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ उनके विचारों को भी साझा किया और पढ़ाई के विषय में उनका जानकारी प्रदान की। छात्राओं के द्वारा यूपीएससी परीक्षा को लेकर के प्रकट की गई जिज्ञासा का भी जिला उपायुक्त ने जवाब देकर उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर ब्लॉक पंचायत अधिकारी नरेश कुमार शर्मा, सुखवीर तनवर, बाल विकास अधिकारी कमलेश शास्त्री, अशोक कुमार पूर्व सरपंच, राम किशन गोयल, श्याम सुंदर मंगला, मीनू भयाना आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यालय की 12वीं में 10वीं कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। भिड़ुकी से हुकुम गोला की रिपोर्ट। और खास तौर पे मैं उन सभी समाज सेवकों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने बच्चों को भेंट स्वरूप काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। किसी ने स्कूल ड्रेस दिया है, किसी ने वाटर कूलर दिया है। रेड क्रॉस और एलिम्को ने जो हमारे गांव के हैंडीकैप व्यक्ति थे उनके लिए मोटराइज्ड रिक्शो, व्हील चेयर्स, डिसेबिलिटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। मैं सभी समाज सेवकों का और गांव के सरपंच, सभी ग्रामवासियों का इस सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब समाज और सरकार मिलकर काम करती है तो उसका परिणाम सबसे अच्छा आता है। देश की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं उनको ना अकेला समाज ठीक कर सकते हैं, ना अकेली सरकार ठीक कर सकती है। जब सरकार और समाज मिलके करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती, हर समस्या का समाधान संभव होता है। ये जो आप लोगों ने ये उदाहरण पेश किया, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। एलिम्को कंपनी ने यहाँ पे 7 मोटराइज्ड रिक्शो दी हैं, 7 व्हील चेयर और 10 एड एंड अप्लाइंसेस दिए हैं। तो टोटल 24 लोगों को लगभग 4,65,000 रुपये का सामान उपलब्ध करवाया है। इसके लिए भी हम इनको आभारी हैं, लेकिन ये एक शुरुआत मात्र है। मेरी तरफ से मैंने पिछली मीटिंग में भी निर्देश दिया था कि पलवल में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके पास जो हैंडीकैप है और उसके पास रिक्शा या मोटराइज व्हीकल ना होने के कारण उसकी पढ़ाई अफेक्टेड हो। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो हमारे संज्ञान में लाएंगे, हम उनको सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। और यहाँ भी 2 बच्चे जो छोटे बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं इस स्कूल के प्राचार्य और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनका इतना अच्छा रिजल्ट आता है। कई लोग बार बार कह रहे थे कि सरकारी स्कूल का भी रिजल्ट इतना अच्छा है।
सरकारी स्कूल का रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है। मैं मेरे जीवन में कभी प्राइवेट स्कूल में गया ही नहीं, हमेशा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। और मैं नहीं, काफ़ी सारे IAS, LCS, IPS ऑफिसर आपको मिलेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स मिलेंगे जो केवल सरकारी स्कूलों से ही निकलते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में एक तो जो टीचर्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, और दूसरा जो जज्बा जो गांव के बच्चों में होता है वो और किसी में नहीं हो सकता। आपके अंदर जो एक बर्निंग डिजायर होती है, इच्छा शक्ति होती है आगे बढ़ने की, जो समस्याएं आप बचपन से फेस करते हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक ऐसी विल पावर आपको देते हैं जो जीवन में जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो आप प्राप्त कर लेते हैं। मेरी सब बच्चों से केवल एक निवेदन है कि आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको आगे बढ़ के क्या बनना है, और फिर उस लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करें, उसके बारे में काम करना शुरू करें, और दिन में सपने देखें, रात को सपने ना देखें, दिन में सपने देखें। और जो हम दिन में सपने देखते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। रात के सपने तो कभी कभी पूरे होते हैं, लेकिन जो दिन में हम खुली आंख से सपने देखते हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो समस्याएं हैं उनका सबका समाधान किया जाएगा। इस स्कूल में मेरे ख्याल में सोलर सिस्टम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10 kV का सोलर सिस्टम हम डी प्लान से उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और पीओ साहब आज नहीं है, बाकी स्कूलों में भी मैं चाहूँगा कि डी प्लान का काफ़ी पैसा अगर हम सोलर सिस्टम्स को दे पाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि स्कूलों में लाइट ना होने के कारण पढ़ाई काफ़ी अफेक्ट होती है। और गर्मी में अगर पंखे ना चल रहे हो, पसीना आता है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। दूसरा जो स्काउट्स ने एक डिमांड रखी है वो भी हम कोशिश करेंगे कि CSR से उसको उपलब्ध करवाएंगे एक व्हीकल, ताकि आप जल संरक्षण के लिए भी काम कर पाएँ।